बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने छायावाद का वैशिष्ट्य, छायावादी कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। अब आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव, जिसको अपन प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, इस प्रगतिवाद के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। यानी प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन से थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है और प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इनके बारे में आज इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। प्रगतिवाद क्या है? महादेवी वर्मा के शब्दों में यदि अपन देखना चाहें तो व्यष्टिगत सत्य के समष्टिगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण छायावाद के विरोध में जो काव्यधारा साहित्य में पनपी, उसको प्रगतिवाद नाम दिया जा सकता है। प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वो है जो शोषण करता है, और शोषित जिनका शोषण शोषकों के द्वारा किया जाता है, वो शोषित वर्ग में आते हैं। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं, जो गरीबों और मजदूरों का या यूं के निम्न तबके के लोगों का शोषण करते हैं, और इनके शोषण की बलबूते ही वो अपने आप को उच्च कदर का, उच्च कोटि का या यूं के आर्थिक दृष्टि अपने आप को सुदृढ़ कर पाते हैं। शोषित वर्ग यानी जिनका शोषण किया जाता है, इसके अंतर्गत वह लोग आते हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और श्रमिक हैं, और जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समानता, समता स्थापित करना चाहते हैं, यानी किसी प्रकार का जो भेदभाव है उसका वो विरोध करते हैं, और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता में शोषण का विरोध किया जाता है या यह विरोध करती नजर आती है। हिंदी कविता में या आधुनिक काल में जो प्रगतिवाद है वो क्या है? हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कविता के नाम से या प्रगतिवादी काव्य के नाम से जानी जाती है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगी राघव और त्रिलोचन शास्त्री। इनके अतिरिक्त भी सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्वों के दर्शन होते हैं या उपलब्ध होते हैं। अब हिंदी के जो प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। सर्वप्रथम नागार्जुन, इनकी प्रमुख रचनाओं में युगधारा 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्यासी पथराई आँखें 1962 ईस्वी में, भस्मांकुर तुमने कहा था। इनकी प्रसिद्ध जो कविताएं हैं, प्रेत का बयान, काली माई,
अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोएं पालकी, वे और तुम, पाषाणी सिंदूर तिलांकित झील। रविंद्र के प्रति इनके जो उपन्यास हैं, रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, और इनके जो अनुवाद, मेघदूत, गीत गोविंद, विद्यापति पदावली, कुछ इनकी जो रचनाओं में या नागार्जुन के प्रति कुछ विशेष है वो देखिए। इनका वास्तविक नाम विद्यानाथ मिश्र था। मैथिली में वे यात्री नाम से लिखते थे और हिंदी में इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। दीपक पत्रिका के ये संपादक भी रहे। प्रगतिवादी काव्य के सबसे सशक्त हस्ताक्षरों में से एक हैं। इन्होंने अन्याय, शोषण एवं अत्याचार का तीव्र विरोध, मजदूरों की हिमायत करने वाले यानी उनकी हिमायती और व्यंग्य जो रचनाएं हैं उनके कुशल शिल्पकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। दीपक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। दूर से इस बात के महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, शिव मंगल सिंह सुंगन, वो भी इस के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: हिलोल, जीवन के गान, फरले सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। गांधी की इनका कुछ वैशिष्ट्य देखें तो गांधी की अपेक्षा मार्क्स के ये समर्थक। सुमन जी के काव्य में शिल्प एवं भावों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। शोषण एवं अन्याय का विरोध इनकी रचनाओं में। हिलोल में परिणयानुभूति के चित्र हैं। जीवन के गान में कवि की रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। त्रिलोचन इस वाद के एक और महत्वपूर्ण कवि। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम, इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह। धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनकी रचनाओं में धरती की सौंधी गंध है। त्रिलोचन की कविताओं में तटस्थता एवं भावुकता का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। रांगे राघव इनकी प्रमुख रचनाओं में है। अजय है खंडर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। समाजवादी चिंतन से अनुप्राणित काव्य सर्जक, प्रकृति छवि का चित्रण राह के दीपक में है। तो ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। अगले अध्याय में या अगले वीडियो में अपन देखेंगे प्रगतिवादी काव्य का वैशिष्ट्य क्या है। वैसे देखा जाए तो शोषितों के प्रति दीनता का चित्रण, ये इनकी प्रमुख विशेषता। शोषक वर्ग के प्रति इनकी गणना चरम पे थी, वो एक विशेषता के रूप में अपन देख सकते हैं। धर्म और ईश्वर में इनकी अनास्था भी देखने को मिलती है, यानी इन दोनों ही चीज़ों में इनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि इनकी आड़ में जो शोषित हैं उनका शोषण किया जाता है शोषक वर्ग के लोगों के द्वारा। और क्रांति की भावना का भी समर्थन, क्योंकि जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक इन शोषितों को शोषकों से मुक्ति मिलना नामुमकिन है। नारी चित्रण भी इन्होंने किया है। नारी को भी इन्होंने एक प्रकार की वस्तु यानी समाज में जो परिवर्तन लाना, उसके लिए इसको भी इन्होंने आक्षेप और उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। और सामाजिक जीवन का भी यथार्थ चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और शैलीगत विशेषताएं हैं वो एक प्रकार से अभिधा जो शब्द शक्ति है उसके ज़्यादा नज़दीक देखने को मिलती है। इसमें
तो इस प्रकार इनका जो वैशिष्ट्य है उसके बारे में अपन अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।